सभी लोगों का हमारे नए यूट्यूब चैनल द यूथ इन्फ्लुएंसर्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में विश्लेषण करेंगे कि गणतंत्र दिवस की हिंसा का जिम्मेदार कौन है, किसान या सरकार। क्योंकि इस विषय पर हमारे देश में मीडिया के द्वारा तरह तरह के झूठ फैलाए गए हैं, तो आज उन सभी झूठ को हम एक्सपोज करेंगे और आपके हिसाब से उसके लिए जिम्मेदार कौन है इसका विश्लेषण करेंगे और अंत में आप डिसाइड करेंगे कि इस हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन है। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न का विश्लेषण करने से पहले एक प्रश्न हमें और आपको अपने आप से जरूर पूछना चाहिए कि क्यों अचानक 2 माह से अधिक समय से शांतिपूर्वक चलने वाला किसान आंदोलन अचानक हिंसक हो जाता है। दोस्तों, मेरे ओपिनियन में इसके मुख्य 3 कारण, जिसमें से पहला कारण है कि कुछ किसान संगठनों का दिल्ली पुलिस के द्वारा ट्रैक्टर परेड के लिए निर्धारित मार्गों से सहमत न होना। दोस्तों, लोग और हमारे देश की मीडिया किसानों को एक ब्लॉक के रूप में दिखती है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। दोस्तों, किसान संगठन जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो 40 से ज्यादा किसान संगठनों के समूह हैं। ऐसे में कुछ विषयों पर सहमति और कुछ पे असहमति जाहिर सी बात है। कुछ किसान संगठनों की मांग थी कि उन्हें आउटर रिंग रोड तक जाने दिया। ये बातचीत पुलिस और किसानों के बीच 25 जनवरी तक चलती रही और 25 जनवरी को पुलिस ने कंप्लीटली मना कर दिया और जो भी प्री डिफाइंड रूट था वही फाइनल रहा। लेकिन 25 जनवरी को लोगों के बीच में संदेह था कि शायद पुलिस हमें परमिशन दे अंदर जाने के लिए। 25 जनवरी को लखा सिधाना जैसे सामाजिक तत्व ने लोगों को भरोसा दिया कि आप सभी लोग आउटर रिंग रोड पर जा सकेंगे, जिसके बाद लोगों के बीच संदेह और पनपा और जब 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड का आरंभ हुआ, कुछ किसान इस प्रकार के असामाजिक तत्वों के मार्गदर्शन में चल रहे थे, क्योंकि दूर दराज गांवों से आए किसानों के पास न तो स्मार्टफोन्स थे, न कोई क्लियर कट मैसेज था कि उन्हें किस रूट पर जाना है। और अंत में ये हिंसा भड़कती है। हमेशा की तरह इस बात के कोई सबूत नहीं है और ये एक जांच का विषय है कि हिंसा की शुरुआत किस तरफ से हुई। दोस्तों, दूसरा कारण दोस्तों मेरी ओपिनियन में ये है कि लखा सिधाना जैसे असामाजिक तत्वों पर वक्त रहते कार्रवाई। जैसा कि आपको पता है कि लखा सिधाना जैसे सामाजिक तत्व ने जिसपे 25 से ज्यादा केसेस दर्ज हैं, वो व्यक्ति हमारी सरकार को 25 जनवरी को ही ओपन चैलेंज करता है और लोगों से आह्वान करता है कि आप लोग हमें फॉलो करेंगे और आप लोग आउटर रिंग रोड पे जा सकेंगे। उसके बाद भी इस प्रकार के लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई और जिसके रिजल्ट में इतनी बड़ी हिंसा हमें देखने को मिली। दोस्तों, दूसरा उदाहरण दीप सिद्धू का है, जो एक पंजाबी एक्टर है। वो व्यक्ति भी पुलिस की उपस्थिति में लाल किले पे पहुंचता है, वहां पे झंडा फहराता है और पुलिस बैठी देखती रहती है और उसके बाद इस प्रकार के सामाजिक तत्व वहां से बिना किसी खरोंच के वापस भी चले जाते हैं, जबकि निर्दोष किसानों पे जम के लाठीचार्ज होता है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं और तरह तरह के खालिस्तानी, पाकिस्तानी, गुंडे इस प्रकार के शब्दों से भी नवाजा जाता है। इस हिंसा के लिए मेरे ओपिनियन में तीसरा कारण कि प्रशासन का सहयोग न हो। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि किसान आंदोलन को रोकने के लिए पुलिस ने हाईवेज खुदवाए, बड़े बड़े बैरिकेड सीमेंटेड लगवाए और पता नहीं क्या क्या किया। लेकिन जब 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकलने वाली थी और पुलिस को पता था कि पूरे देश से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं, जिन रूट से किसानों को दिल्ली के अंदर
प्रवेश करना था या जो भी रूट्स थे किसानों को जिन पे चलना था, उनसे लिंक रोड्स जो भी थे उन पे कोई बैरिकेडिंग नहीं थी। बहुत सारे जिम्मेदार नागरिकों ने अपनी पर्सनल वीडियोस डाल के ये चीज़ क्लेम की है कि जब वो गलती से गलत रूट्स पे चले गए और जब उन्होंने वापस लौटने की कोशिश की तो वहाँ पे बैरिकेड्स लग चुके थे। वहीं जब वो उन गलत रूट्स पर गए वहाँ पे कोई भी बैरिकेडिंग नहीं थी, जिससे लोग गलती से अनऑथराइज रूट्स पे चलते गए, जिन्हें वास्तव में ये नहीं पता था कि क्या वो गलत रूट्स पर जा रहे हैं। दोस्तों, आपको भी पता है, आप जब दिल्ली जाते हैं और आपको किसी स्पेसिफिक जगह पे जाना है तो आपको भी नहीं पता होता है कि वो जगह किस रूट से होके जाना है। ऐसे में दूर दराज गांव से आए लोग इतनी अवेयरनेस नहीं है दिल्ली के रूट्स के संबंधित कि वो सही रूट्स पर बिना बिना प्रशासन की मदद के इतनी बड़ी भीड़ के साथ जा पाए। क्योंकि भीड़ में अगर लीड करने वाले लोग 4 लोग ही या एक आदमी ही गलत रूट पे चला जाएगा तो पूरी भीड़ गलत रूट पे चली जाएगी। और अगर यहाँ पर प्रशासन का सहयोग होता, प्रशासन की बैरिकेडिंग होती गलत रूट पे, तो शायद इतनी बड़ी हिंसा देखने को नहीं मिलती। दोस्तों, अब बात करते हैं कि सरकार का इस विषय पर, इस हिंसा पर क्या कहना है। सरकार का मानना है कि किसानों ने पुलिस के साथ हुए करार को तोड़ा है और वो इसके लिए जिम्मेदार है। वहीं किसान संगठनों का मानना है कि हमारे लोग पीसफुल थे और कुछ असामाजिक तत्वों के इस ट्रैक्टर परेड में उपद्रव करने के कारण इस प्रकार की हिंसा सामने आई। दोस्तों, अब बात करते हैं कि किसानों का इस हिंसा से संबंधित सरकार पर क्या आरोप है। किसानों का मानना है कि ये षड्यंत्र पूर्व निर्धारित था और इस षड्यंत्र के हिसाब से सरकार ने ये प्लान किया था कि पहले लोगों को अनऑथराइज जगहों पर, अनऑथराइज रूट्स पर जाने दिया जाए और उसके बाद वहां पर मीडिया का प्रयोग करके देश के नागरिकों को ये दिखाया जाए कि ये किसान नहीं, ये गुंडे, पाकिस्तानी, खालिस्तानी थे और इस विशाल आंदोलन को कुचल दिया जाए, जिससे कि इस प्रकार के आंदोलन पूरी तरह से खत्म हो जाए। इसी का एक एग्जाम्पल हमें लाल किले पर हुई हिंसा का देखने को मिलता है। दोस्तों, आपको भी पता है कि लाल किले कैंपस के अंदर आप बिना परमिशन के प्रवेश नहीं कर सकते। वहां पे पुलिस बल हमेशा तैनात रहता है। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में लोग लाल किले कैंपस में प्रवेश कर जाते। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर इस हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन है। तो आप डिसाइड करेंगे कि हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन है। दोस्तों, मेरे ओपिनियन में जहां किसान संगठनों के नेतृत्व की कमी दिखाई देती है, क्योंकि एक समय पर लोग अनियंत्रित होकर कहीं भी जा रहे थे, वहीं पर प्रशासन की चूक भी नजर आती है। तो मेरे हिसाब से ये 50-50 होता है। बाकी आपकी ओपिनियन क्या है, प्लीज मस्ट कमेंट इन कमेंट बॉक्स। अब बात करते हैं कि अगर ये हिंसा बड़े पैमाने पर होती तो इसको फायदा किसको होता। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि किसान अपनी मांगों के लिए सड़कों पर बैठे हुए और बहुत सारे किसानों की शहादत भी हो चुकी है। इसके बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि जो आंदोलन इतने शांतिप्रिय ढंग से अब तक चलता आ रहा था, उसमें किसान या किसान संगठन चाहेंगे कि किसी भी प्रकार की हिंसा हो। और इसके लिए मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ कि किसान संगठन बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि हिंसा हो। ये जो हिंसा हुई है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ असामाजिक तत्वों के कारण हुई है। दोस्तों, इस विषय पर आपकी ओपिनियन कुछ अलग हो सकती है, मैं बिल्कुल उसका सम्मान करता हूँ और आपसे सहमत हूँ, क्योंकि ओपिनियंस वे ऑफ थिंकिंग के आधार पर होती हैं
परसेप्शन के आधार पे होती है कि हम चीज़ों को किस नज़रिए से देखते हैं। जरूरी नहीं है आप हमारी ओपिनियन से सहमत हो, लेकिन कमेंट बॉक्स में इस चीज़ का जवाब जरूर दें कि आखिरकार इस हिंसा का जिम्मेदार कौन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।